So let us first understand in today's class. आप ये सोच सकते हो कि 11th क्लास फिजिक्स का पहला स्टेप है जो हम लोग अंदर अभी जा रहे हैं। फिजिक्स है तो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक टर्म हम लोग देखेंगे, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक नई लड़की हमारे क्लास में आई है, उसके साथ बात करेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। अभी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हमारा चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, कौन सा? वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर ये चैप्टर है। आप हेडिंग में ये चैप्टर को लिख सकते हो। पहला चीज देखेंगे, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। जो भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम किसी पेन का लेंथ को मेजर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यूजिंग ए स्केल यू कैन मेजर द लेंथ। सो लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या कोई बॉडी के मास को वजन कर सकते हैं? हाँ, कीप इट ऑन ए वेइंग मशीन, इट विल गिव यू द रीडिंग। तो मास कैन बी मेजर्ड, सो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा ना? जो जो चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उसको कहेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी। और जब कोई चीज को हम मेजर करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिट मेजर करते हैं। पेन का जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए यूनिट लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर्स। यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है जानने के लिए भी डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम लेते हैं यूनिट किलोमीटर्स, है ना। मास को वजन मेजर करने के लिए वी मेक यूज ऑफ यूनिट केजी, है ना। और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वी मेक यूज ऑफ द यूनिट मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। हीट को मेजर करने के लिए जूल्स और कैलोरी। लाइक दिस, जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और हर मेजरेबल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए देयर मस्ट बी ए यूनिट। बिना यूनिट के आप उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आया, व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। पहला स्टेटमेंट आया, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजर्ड is called a physical quantity. अच्छा, दूसरा हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी मेक यूज ऑफ ए यूनिट। थोड़ा सा मैं अपना ब्राइटनेस चेंज करना चाहूंगा, शार्पनेस ज्यादा हो गया है। जस्ट ए मिनट। It's okay, fine. Okay, is it okay with now my video? Yes sir. Yes sir. हाँ, Yes, sir. थोड़ा ज़्यादा रेड दिख रहा था। I was looking like a red Indian. Now I am a perfect Indian. Oh, yes. फिर क्या लिखेंगे? A physical quantity can be measured in terms of its units. मास का यूनिट क्या है? मास मेजर करने का यूनिट क्या है? केजी। अच्छा, लेंथ को मेजर करने का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। यस। फोर्स को मेजर करने का यूनिट क्या है? न्यूटन। यस, वेरी गुड।
स्पीड और वेलोसिटी को मेजर करने की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी हो तो मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने का कुछ तो कुछ यूनिट है ही है, वो तो होगा ही। अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम तो जान लिए कि इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी, तो किसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानेंगे? जिसको मेजर नहीं कर सकते। सर कौन सा चीज है जिसको मेजर नहीं कर सकते? चलो हम कहेंगे कि ये मंदिर दिखने में बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? कैन यू मेजर? सुंदर है? नहीं। मैं आज तुम पर गुस्से में हूं, कितने गुस्से में हूं? नो, यू कैन नॉट मेजर। हम तुमको प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं? अब कैसे बता सकते हैं कितना प्यार करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन? आप सुने होगे वो पुराने गाना होता था मूवी वगैरह में, मैं भी सुना हूं, तुम लोग भी सुने होगे, लेकिन वो तुम्हारे मम्मी पापा के जमाने के गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना वो हम नहीं जानते। कैसे जानेगा वो? प्यार तो मेजर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट मेजर व्हाट इज लव, हाउ मच इज लव, हाउ टू मेजर लव, लव हैज नो यूनिट्स, है कि नहीं? तो ये सब जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबकि डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। मुझे भूख लग रहा है, कितना भूख लग रहा है? यू कैन नॉट फाइंड आउट। टॉयलेट जाना है, कितने जोर से लगा? कैन यू एक्सप्लेन? इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, इट्स नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी, जो नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और हम तो फिजिक्स वाले हैं, हम पढ़ेंगे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, बाकी किसी के बारे में हमको कोई मतलब नहीं। मतलब हमारे पास कोई इमोशन नहीं होगा, ना प्यार, ना गुस्सा, ना जेलसी, है ना, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी से डील करने वाले हैं। Anyway, अब there are certain physical quantities और vectors are a type of physical quantities which have a magnitude and a direction। अब हम दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करने वाले हैं, एक हुआ वेक्टर, एक स्केलर। वेक्टर एक ऐसा किस्म का फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। इफ ए बॉडी और इफ ए क्वांटिटी कैन बी completely expressed only by its magnitude, magnitude का मतलब वैल्यू, और वैल्यू then it is called a scalar quantity। अदिश राशि, सदिश राशि, कुछ बच्चे पढ़े होंगे उड़िया मीडियम में, ठीक है। If a quantity can be completely expressed only by its magnitude or value, then it is called a scalar quantity। ये जो स्टेटमेंट है ये 100% करेक्ट है, लेकिन बहुत जगह पे ये स्टेटमेंट जो मैं लिखा हूं यही लिखवाएंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। ध्यान देखना कि यहाँ से गलत समझ आ जाता है। जैसे आपको कोई बोलेगा गाय के बारे में कुछ बोलो, आप बोलोगे गाय एक ऐसा जानवर है जो दूध देता है और जिसके 4 टांग है ना। इसका मतलब ये नहीं निकाल लेना कि कोई भी जानवर जिसका 4 टांग है और दूध देता है वो गाय है। भैंस भी तो हो सकता है, कुत्ता भी तो हो सकता है कि नहीं? तो वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट डज नॉट मीन कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ लोग क्या है गलत तरीके से बताते हैं, व्हाट इज ए वेक्टर, जिस दे विल से एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। नो नो,
जिसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होगा? नो, मैं आपको काफी चीजें बताऊंगा जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन वो वेक्टर नहीं होंगे। तो फिर वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या, कैसे पता करेंगे क्या वेक्टर है? उसके लिए हमें अगले क्लास तक वेट करना पड़ेगा। अगले क्लास हम लोग सही डेफिनेशन समझेंगे कि वेक्टर होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात समझ में आया? ठीक। ठीक, तो अभी अगर कोई पूछेगा हाउ टू नो व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यू विल से नो आई डू नॉट नो हाउ टू नो व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। खाली इतना मालूम है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको समझाने के लिए कोई मैग्नीट्यूड की जरूरत, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, वैल्यू काफी है, तो हम उसको कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये चीजें आपको समझ में आया तो चलो थोड़ा सा कसरत करते हैं और कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं, क्या है वेक्टर एंड क्या है स्केलर। कुछ एग्जाम्पल, स्केलर क्वांटिटी पहली बार आप लोग सुन रहे हो तो यू मस्ट बी लिसनिंग केयरफुली, आई होप। चलिए मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी बताता हूं, टाइम। क्या टाइम को बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन बताना पड़ता है? कोई पूछेगा आपका एज क्या है, आप बोलोगे 15 ईयर्स, क्या वो पूछेगा कौन से डायरेक्शन में? नो, 15 बता दिया, काफी है, कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। एज इज ए टाइम, तो टाइम का क्या हुआ, डायरेक्शन है क्या? नहीं है, तो क्या कहेंगे, टाइम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी आपको क्या लग रहा है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब सही पकड़ रहे हैं, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी का वॉल्यूम कितना है, और कुछ दूध लेके आया, कितना लाया, 2 लीटर दूध लेके आया, सो वॉल्यूम इज 2 लीटर्स। व्हाट यू से, डज इट हैव एनी डायरेक्शन? नो, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेक्टर और स्केलर? स्केलर क्वांटिटी। अरे वेक्टर कैसे होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो वॉल्यूम हो गया स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चे जो है बहुत अमीर घराने के होते हैं, उनके घर में हर काम करने के लिए नौकर रखे रहते हैं। खाना है तो कोई नौकर बना देगा, खाना लाके खाना है कोई नौकर लाके परोस देगा। वो अमीर बच्चे क्लासरूम में जब बैठते हैं वो बोलते हैं हमको कुछ नहीं बोलना है, मेरे को जो बोलना है दूसरे बच्चे बोलेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे। कौन कौन अमीर बच्चे क्लास में बैठे हैं जिनका मुंह नहीं खोल रहा है? कौन कौन है? एवरीवन हैज टू आंसर, ओके। नाउ बताओ, कोई ब्लॉक यहां पर रखा है, मैं आपको बोलता हूं कि पुश करो दिस ब्लॉक को, पुश दिस ब्लॉक को। अब ये ब्लॉक को पुश करने के लिए जैसे कहा गया आपको, तो आप चकरा गए। आप पहले पूछोगे धीरे से पुश करेंगे कि जोर से पुश करेंगे? मतलब आप क्या पूछ रहे हो, पुशिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहे हो? नहीं, तो पुश करो फोर्स बताने के लिए मुझे एक मैग्नीट्यूड बताना पड़ा। सपोज मैं बोला कि 20 न्यूटन में पुश करो, अब बताओ। फिर आप पूछोगे किधर को पुश करेंगे, इधर को, इधर को, है कि नहीं? टू एक्सप्रेस द पुशिंग एजेंट दैट इज फोर्स, आई नीड टू स्पेसिफाई अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन का फोर्स का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो फोर्स बताने के लिए, फोर्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए यू ऑलवेज नीड ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। तो फोर्स कौन सा क्वांटिटी में जाएगा बाबा? वेक्टर। देखो आप बाजार से गए आलू खरीदने, भैया 2 केजी आलू दे दो, क्या पूछता है किधर से दूं, ऐसे पूछता है? नहीं, वो तो दैट मींस 2 केजी जो आप मांग रहे हो, 2 केजी क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी 2 केजी है? मास। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी हुआ। वेरी गुड। तो मास इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। क्या वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हो? वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? मैं 2 स्टेटमेंट बताता हूं। एक स्टेटमेंट में स्पीड के बारे में बताऊंगा, दूसरे स्टेटमेंट में वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। आपको बताना है कौन सा केस में मैं क्या बताया। ए कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ पहला स्टेटमेंट।
दूसरे में एक कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, ये दूसरा स्टेटमेंट। मैं पहला स्टेटमेंट में किस चीज के बारे में बताया, दूसरा स्टेटमेंट में किस चीज के बारे में बताया। पहला स्टेटमेंट में बताया कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा स्टेटमेंट में बताया कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। तो कौन सा केस में, पहला केस में व्हेन आई से इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या बताया, स्पीड की वेलोसिटी, स्पीड। लेकिन दूसरे केस में जब बताया 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, वो स्पीड था कि वेलोसिटी था, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर, इट हैज गॉट ए डायरेक्शन। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब स्पीड कम्स आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन, कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आया, कोई मास m रखा था, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया F, तो बॉडी चलने लगा, वो एक्सीलरेट करने लगा। क्या एक्सीलरेशन में फोर्स बाय मास, किधर को, इधर को। अच्छा, इसका मतलब एक्सीलरेशन हैज गॉट ए डायरेक्शन व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्सीलरेशन वेक्टर हुआ कि स्केलर हुआ? वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो पता चला एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर। और आगे के लिए मैं बता दूं, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके ऊपर क्वेश्चन जाता है, आई विल जस्ट टेल ए वर्ड, ए फिजिकल क्वांटिटी, और आपको बताना है कि वेक्टर है कि स्केलर है। देखते हैं कौन पहले बताता है। टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है। वो लड़की क्यों देख रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट गर्ल नियर द वॉल, गर्ल नियर द वॉल विद द ब्लैक ड्रेस, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम बोल नहीं रहे हो। टेम्परेचर क्या लगा तुमको, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? कलर। क्यों बताओ? जब मैं बोलता हूं तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, तुम कहते हो कि 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन से डायरेक्शन में? कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है। सो टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर। कुछ लोग बोल रहे हैं वेक्टर, कुछ लोग बोल रहे हैं स्केलर। ध्यान रहे, एनर्जी का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ये जनरल मिसकंसेप्शन है, माइनर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि कोई मास m अगर v स्पीड में जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या आपको? क्या था काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। ये बॉडी मूव कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? नो, इट हैज नो डायरेक्शन। क्या ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी और ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं? सपोज मैं इसके बारे में बात करूं तो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये इधर जा रहा है। क्या बोथ ऑफ दिस बॉडीज आर नॉट हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी? क्या दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है? हाँ है, जबकि दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी हैज नो डायरेक्शन। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इसका भी हाफ mv²। Kinetic energy has no direction. Not only kinetic energy, any energy, electrical energy, mechanical energy, chemical energy, thermal energy, energy, potential energy, kinetic energy, मतलब scalar quantity. So instead of writing kinetic energy, I will write any energy. Energy is a scalar quantity. समझ में आया? Yes sir. इतने सारा चीज जानने के बाद हम लोग आगे आगे जैसे जैसे नए नए चीजें पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको अभी पूछूंगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोलोगे वो क्या है भाई, हम तो कभी सुने ही नहीं। तो आगे आगे हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर बताएंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जान लेने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी अभी स्कूल में क्या करेंगे कि लंबा सा लिस्ट पकड़ा देंगे, रटो कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। हम ऐसे नहीं करने वाले, क्योंकि आगे आगे आपको ऐसे ही पता चल जाएगा क्या स्केलर है क्या वेक्टर है।
बट देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो अक्सर स्कूल वाले पूछ के तंग करते हैं। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि कभी कभार लगता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, लेकिन होता है वो वेक्टर। लगता है कि ये वेक्टर है, होता है ये स्केलर। जैसे प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, तो ये वेक्टर होना चाहिए कि स्केलर होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो बोलोगे सर तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, सर कैसे पता करेंगे क्या वेक्टर है? अरे अगले क्लास तो पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। एक बार वेक्टर किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर किसको कहते हैं, है ना। अभी आपको कोई पूछेगा राम का घर कहाँ है? शाम के घर के सामने। अरे शाम का घर कहाँ है? राम के घर के सामने। ओहो, दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने। कोई मतलब बना? उससे कोई मतलब नहीं बनता है। राम का घर कहाँ है मतलब फलाना गली में इतना नंबर क्वार्टर राम रहता है। तो सही डेफिनेशन हम लोग अभी तक दिए नहीं है कि वेक्टर क्या है। अच्छा, व्हाट अबाउट एरिया? एरिया क्या लग रहा है आपको? कोई एक सर्कल है, उसका एरिया, ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। लगता है स्केलर लेकिन है ये वेक्टर। इसलिए जिन चीजों को मैं स्टार मार देता हूं इनको इंपॉर्टेंट समझ लेना। एरिया इज ए वेक्टर, है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग। तो सर क्या एरिया का भी डायरेक्शन होता है? हाँ होता है। कैसे होता है, किधर को होता है? सब्र करो, पढ़ेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा खाली बता देते हैं कि अगर ऐसा कोई एक क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप के अंदर सपोज हम कहेंगे कि कुछ दिस इज द एरिया, तो जो एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये ज्योमेट्रिकल एरिया, ये जो एरिया बना ये दैट इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। ऐसे सर ऐसे क्यों होता है? उसके लिए हमें वेक्टर चैप्टर को और आगे बढ़ना पड़ेगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें पता चलेगा कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो पहले क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि लगता है स्केलर, बाई चांस स्कूल वाले पूछ दिया, स्केलर बोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ये वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट करंट? कोई एक वायर में करंट जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, क्या कहोगे ये करंट वेक्टर है कि स्केलर? सोचो सोचो, बताओ क्या लग रहा है, वेक्टर की स्केलर? स्केलर। क्यों? क्या इसका डायरेक्शन नहीं है? हाँ डायरेक्शन तो है, इधर को फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर लगता है, जबकि असलियत में ये वेक्टर नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी। और आप लोग सही बताए, you told correctly that this is what is a scalar quantity। तो इतनी सारा डिस्कशन के बाद हमें बढ़िया से समझ में आया कि वेक्टर क्या है, हमें समझ में नहीं आया है कि नहीं, क्योंकि वेक्टर का डेफिनेशन अभी तक हमें समझ में नहीं आया। फिलहाल तो इतने से काम निपटाते हैं कि हमें वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। जैसे मैं बताया गाय का 4 टांग होता है का मतलब ये नहीं है कोई भी जानवर का 4 टांग है तो गाय है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा। ये दिमाग में बैठा रखना। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे वो पढ़ेंगे। हैव पेशेंस, आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। आप जानते हो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो कहीं भी कुछ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में लिखना पड़ेगा तो उसका मैग्नीट्यूड बारे में लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन बारे में भी लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें ढेर सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने का। जब आप बड़े हो जाओगे तो देखोगे देयर आर 13 डिफरेंट मेथड है किसी वेक्टर को लिखने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 3। एक होता है ग्राफिकल फॉर्म, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल फॉर्म, तीसरा होगा यूनिट वेक्टर फॉर्म। जबकि इसके अलावा और भी ढेर सारे मेथड्स है हर मैथमेटिक्स में चीजें।
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमें कुछ सिंबल्स यूज करना है। पहले हम कुछ नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। अगर हमें लिखना है कि वेक्टर ए, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? लिखना है ऐसे। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या बात समझ में आया? यस। हमें अगर मैं सपोज मैं डिक्टेट कर रहा हूं राइट वेक्टर ए, तो आप डोंट राइट की वेक्टर ए, लिखो इतना काफी है। समझ में? अगर मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कितना लंबा है, ऐसा नहीं लिखना है। कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, ए का मॉडुलस। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। दीज आर द सिंबल्स वी यूज। ओके, सो थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर हमें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूंगा व्हाट इज दिस, इसको आप क्या कहोगे? इसको अगर लिटरली लिखेंगे एग्जाम्पल में तो क्या कहेंगे बताओ? कैसे पढ़ोगे? मोड नहीं है, मैग्नीट्यूड। मोड नहीं है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? एग्जाम्पल पे बता रहा हूं। लैंग्वेज समझो, हमें ऐसे ही लिखना है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। क्या बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, सपोज आई राइट लाइक दिस, क्या पढ़ोगे इसको आप? इसको क्या पढ़ोगे? सम ऑफ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या बात समझ में आया? इट इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? दोनों एक दूसरे से पूरा अलग है। ये और ये में तो जमीन आसमान का क्या जितना भी अंतर समझ सकते हो। दे आर नो वे रिलेटेड टू ईच अदर। क्या बात समझ में आया? यस सर। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं, अभी आप खुद लिखोगे और बताओगे इन वर्ड्स क्या होगा। सिंबल से मैं लिखूंगा, इन वर्ड्स आप लिखोगे। सपोज मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि दिस माइनस दिस, ये क्या लिखेंगे इसको? बोलो, ये क्या लिखेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं ना, स्कूल में ध्यान से बच्चों को नहीं बताते, और 2-3 क्लास के बाद बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर फटाफट लिख रहे हैं, और टीचर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे को क्यों समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा ना? व्हेन यू हैव सम फंडामेंटल डाउट्स, तो फिर आगे चल के बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लास 10 तक जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक चीज था कि टीचर क्लास में कुछ करवाते थे, हम लोग उसको उतार लेते थे, और एग्जाम में वही सब आता था, हम रट के जाते थे, लिख देते थे वहां पर। अब क्या है, क्लास 11th में कोई एक फिजिक्स बुक नहीं है। किसी दुकान में एक बार जाओ तो जाके पूछो कि 11 का फिजिक्स बुक है, वो आपको 25 बुक दिखाएगा। जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज माय लाइब्रेरी, मोर देन 200 फिजिक्स बुक्स आर देयर फॉर क्लास 11। तो रट्टा किसको मारोगे? अब पढ़ने का तरीका ही बदल गया। जैसे आप क्लास 11 में आए, चीजों को समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चे रहते हैं वो क्लास 10 की तरीके से जो भी टीचर पढ़ाया उसको कॉपी में लिख देते हैं, दिन रात उसको रट्टा मारते हैं, बिना समझे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, वो अपसाइड डाउन फ्लैट हो जाते हैं। आपको समझना है, क्लास 10 तक यू हैव एनकाउंटर्ड टीचर्स, वो मारते पीटते थे, आपको पढ़ाते थे। नाउ यू विल एनकाउंटर लेक्चर्स। इसमें टीचर नहीं हूं मैं, मेरा काम नहीं है आपको कान पकड़ के सिखाना, मेरा काम है सारा चीज को बढ़िया से समझाना। आपका काम है जहां समझ में नहीं आएगा सर बताइए, हम बताएंगे, ठीक है। और एग्जाम में हो सकता है कि जितना चीज लिखवाया उसमें से कुछ नहीं आया,
तो फिर सर क्यों पढ़ रहे? अरे ऐसा ही कुछ आएगा, जो इन चीजों को समझा होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो वो जो पुरानी आदत है उतार लेने का और सुबह उठ के रट्टा मारने का चिल्ला चिल्ला के, और ऐसा जो करेगा अभी वो अगले जन्म में जेरॉक्स मशीन बनेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा कॉपी करके निकाल देगा, कुछ भी नहीं समझेगा। समझने की कोशिश करो। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो गया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब जो पूरा सेंटेंस मेरे को बोल देगा वो सबसे मस्त है मेरे लिए। अब कौन बोलेगा मैं क्या लिखा इन वर्ड्स? पूरा बताना ये पूरा चीज में क्या लिखा। कोई पढ़ेगा? रुको रुको, लड़कियों को पहले सुजोग देते हैं। हाँ, एनी ऑफ द गर्ल्स चिल्ला के बोलो, माइक्रोफोन के पास मुंह ले लो, काटेगा नहीं। टेक योर माउथ नियर द माउथ पीस। हाँ बोलो। ये क्या लिखा है? एलएचएस को कौन बताएगा? कृष्णा बताओ। हाँ, एलएचएस क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, थोड़ा थोड़ा हड़बड़ा मत, मैं नहीं लिख पाऊंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज, कितना तो आता है ना, ये क्या है? सबको आता है ना, लड़कियों को आता है कि नहीं आता? ये चीज क्या है? इक्वल टू। हाँ, इक्वल टू। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन BW लिखता हूं, BW ब्लैक एंड व्हाइट मत सोच लेना। BW इज बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। यस यस यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अब जिनको ये सिंबल्स समझ में नहीं आएंगे वो इतने लंबे लंबे इन वर्ड्स लिखेंगे, जिनको समझ में आएगा वो ऐसे छोटे से में लिख देंगे। लेकिन ऐसा लिखना ही पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट राइट लिख दिस, यू आर नॉट अलाउड। हाँ, क्या कभी जब एग्जाम मार्कशीट में आपका टीचर मार्क देते हैं, क्या ऐसे कभी लिखे? एवर रिटन लाइक दिस TWENTY 5 आउट ऑफ 70, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। He uses her own way of writing 25 out of 70। तो जिसको जैसे लिखना है उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अभी तो हम सिखा रहे, इसलिए बचपन में सिखाते हैं इन वर्ड्स, इन नंबर्स। क्या ये चीजें समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? यही तो थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। पहला चीज जो पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में कोई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर इन ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, देखो जो मैं अभी लिखवाऊंगा तुम लोगों को, ग्राफिकल फॉर्म क्या है। क्या आप सोचते हो स्कूल में पूछेंगे व्हाट यू मीन बाय ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स? नहीं पूछेंगे कोई भी। तो सर क्यों लिखवा रहे? अरे लिखवाएंगे तभी तो समझ में आएगा, फिर भूल गए तो दोबारा पढ़ोगे, इसलिए लिखा रहे। तो लिखने पे रटने पे ज्यादा ध्यान मत दो। गिव योर ऑटमोस्ट एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। चीजें समझ में आ गया, नहीं लिखोगे तो चलेगा। जो लिखने के लायक चीज है, एग्जाम में आने के लायक चीज है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी शायद जैसे बुक में जितना सब कुछ लिखा है सब कुछ एग्जाम में आता है क्या? नहीं आता है। समझाने के लिए कुछ चीजें लिखता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ग्राफिकल फॉर्म मैं बार बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 11th क्लास के बच्चों को मैं कब से डील कर रहा हूं। एंड आई हैव सीन देयर अप्रोच क्या है, कोई भी चीज जो है सर बोर्ड में लिख दी, उतार लो उसको, रट्टा मारो। एग्जाम में क्या, अरे सर इतना सारा चीज लिखवाए थे, कुछ भी नहीं आया था। वो कहाँ लिखवाए थे? हम समझा रहे थे, समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप उतारे हो, आप उतारो। लेकिन क्यों उतारोगे कि बाद में अगर भूल गए समझने के बाद तो फिर दोबारा पढ़ के याद आ जाएगा।
नॉट, ये इंटेंशन ये नहीं कि स्कूल में पूछेंगे व्हाट यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला आपको। समझ में आया? तो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये ग्राफिकल फॉर्म क्या है? इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज represented by a vector is represented by an arrow mark, an arrow mark. A vector is represented by an arrow mark. ठीक है, ठीक है, कोई वेक्टर को सिर्फ एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब से आगे हर जगह चीजें आपको काम में लगाना पड़ेगा। बेसिक्स है वेक्टर का, +2 क्या, जब तक जिंदा हो तब तक यूज में आएगा, हो सकता है उसके बाद भी LIC की तरह जिंदगी के बाद, जिंदगी के साथ, ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि किसी एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो मार्क। अच्छा, ऐसा वेक्टर को लिखते हैं। अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया गया है तो कैसे पता करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? आप कहोगे कि इसका मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द एरो मार्क। ये जो लेंथ है, दैट लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन तो एरो मार्क दिए हैं। सपोज हम कहेंगे ये है वेक्टर F, कौन? ये वाला, तो फिर उसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन तो दिख रहा है। और मैग्नीट्यूड आप क्या करोगे? एक स्केल लोगे, स्केल लेके लेंथ मेजर कर लोगे कितना लंबा है। अगर पता चला कि ये 10 यूनिट्स लंबा हुआ तो ये फोर्स है, तो कहेंगे कि ये जो वेक्टर है ये 10 न्यूटन का है। क्या बात समझ में आया? लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मान लो कि ये वेलोसिटी है, हमने इसको मेजर किया। लास्ट बेंच 2 बॉयज, क्या हुआ? What you discussing? बोलो। लास्ट में क्या लिखे सर? मतलब हाँ, मतलब तो मेरे को पूछोगे तो एक दूसरे को पूछ के हंसने से कैसे होगा? मुझे तो डाउट लगता है तुम लोग मुझे देख के हंस रहे हो कि मेरे पर हंस रहे हो। बंद करो, बताता हूँ फिर से। डायरेक्शन, आगे आगे स्मार्ट हो जाओगे। डायरेक्शन, क्या बात समझ में आया? तो इसको मैं इसे DIR लिख के उसके ऊपर N उड़ा दिया था। क्या बात समझ में आया? मैं बोला कि अगर ये फोर्स है तो कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, आपको स्केल लेना है, मेजर करना है। मेजर करके पता चला कि ये 8 सेंटीमीटर आया और 8 यूनिट्स आया, जो भी, तो फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। मान लो कि ये वेलोसिटी है और बोला कि वेलोसिटी इज दिस। कितना वेलोसिटी है? अब मेजर किए, पता चला 15 यूनिट्स। तो क्या कहोगे? वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ में आया? तो ये जो क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर और ये क्वांटिटी है डायरेक्शन दे रहा है। क्या बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो आपको बताना है मुश्किल सवाल, और वो भी तुरंत बताना है। काफी लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हुए बच्चे मुझे एकदम पसंद नहीं है। यू बिलीव इट और नॉट, 99.9% स्टूडेंट्स आर ब्लफिंग इन द क्लासरूम। 99.9% स्टूडेंट्स आर ब्लफिंग इन द क्लासरूम। आप देखोगे 1000 में से एक बच्चा अच्छा निकलता है, हर जगह भरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक क्राइसिस है। नो, इट्स नॉट ए क्राइसिस, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। कोई नहीं पढ़ रहा है, मैं अगर थोड़ा सा पढ़ लूंगा तो बाकी सबसे अलग हो जाऊंगा। आप जैसे हो, बाकी बाहर के बच्चे जो घूम रहे हैं सब ऐसे ही हैं। जो थोड़ा सा मेहनत कर लिया वो निकल गया। We have attended many seminars, we are making many symposiums, we are having teachers discussion.
Why the class 11 people are so weak? The reason being, जब आप क्लास 8 में घुस रहे थे, हाई स्कूल, यू प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी हो गया, अब हाई स्कूल जाने वाले हो, तभी आया कोरोना। 2 साल पढ़े मोबाइल पे, खाक समझ में आएगा छोटा बच्चे को? तो वीक पड़ गए बच्चे, अब उनको नीचे से उठाना। ठीक है, तो दैट इज नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर नॉट एबल टू फॉलो। इन वक्त पे जब आपका सब्सटेंशियल ग्रोथ होना जरूरी था, तो कोरोना आके पीठ पे मारा, चाकू भोंक दिया। इफ यू वॉच माई वीडियो 10 years before for the first class of physics, it will be totally different from what I am teaching today. अगर लास्ट ईयर वीडियो देखोगे तो इट विल बी डिफरेंट, उसके 2021 की वीडियो देखोगे इट इज अगेन डिफरेंट, 2024 में इट इज डिफरेंट, बिकॉज यू आर द पीपल हु वर रियली बीइंग अफेक्टेड बाय द कोरोना। सो यू हैव टू टेक केयर। जिनको नहीं समझ में आ रहा है खुल के बोलो, चलो प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा? आप जब किसी एक सीड को लेके, बीज को लेके जमीन में बोते हो, तो कुछ दिन पानी खा के वो फटता है, फिर उसके बाद वो फूल जाता है, फिर यहाँ से कुछ निकलता है बाहर की तरफ, कुछ जाता है अंदर की तरफ, और फिर यहाँ से 2 पत्ते निकलते हैं। ऐसा कुछ होने के बाद द फार्मर कम्स, क्या करता है? फिर पानी देता है, इधर उधर जो भी है उसका फर्टिलाइजर देता है। लेकिन ये काम फार्मर नहीं कर सकता, ये काम तो सीड को खुद करना पड़ेगा, है कि नहीं? यू हैव टू हेल्प अस डूइंग ओनली दिस मच, बाकी आपको आगे बढ़ाना काम हमारा है। अब निकलोगे ही नहीं तो हम कैसे मदद कर सकते हैं आपका? वी आर द फार्मर्स। हम कहेंगे खराब बीज है, नहीं होता है, बिहनोटा खराब पड़ी जाए, बुझलोगे? हिंदी बुझेंगे? हाँ, तो आपको प्रूव करना है कि यू आर गुड इनसाइड। हमारा काम है आपका जो पोटेंशियलिटी है उसको चैनलाइज करना है, हार्नेस करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये चीज समझ में आया कि कोई एक वेक्टर को हम एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेंथ ऑफ द एरो मार्क रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो बताओ इस केस में मैं आपको एक केस दे रहा हूं। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, देखते हैं किसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है और सबसे पहले चलता है। ये कोई एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था किसी एक स्मूथ फ्लोर पे, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब मैं इसके ऊपर 2 फोर्स लगाया, एक ऐसा वाला फोर्स और एक ऐसा वाला फोर्स। लुक एट द ब्लॉक और मुझे बताओ ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा? दिस ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। मूव नहीं करेगा। कुछ लोग बोले मूव नहीं करेगा, कुछ लोग बोले मूव करेगा। किधर मूव करेगा? तो जिस ओर का फोर्स ज्यादा रहेगा वो तो मतलब मेरे को बताओ, देख के बताओ, लेफ्ट की टुवर्ड्स राइट बताओ। द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। क्या लेफ्ट राइट मालूम नहीं चल रहा तुमको? ये हो गया टुवर्ड्स राइट, ये हो गया टुवर्ड्स राइट, और ये हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर पे जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। सर पता तो नहीं चल रहा। कुछ लोग सही बोले थे लेकिन दब गए, क्योंकि बाकी सारे गधे हैं उनके साथ। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि 99.99 गधे हैं। अब अपने आंसर को पहले बताओ। ये मान लो कि फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर फोर्स होते तो सक्सेसफुली रोक पाते और बॉडी मूव नहीं करता। क्या आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है? सर कैसे पता चला? अरे देखो लेंथ, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है। F2 इज स्मॉलर फोर्स, F1 इज ए बिगर फोर्स, इज नॉट इट? तो F1 अगर F1 बड़ा है, F2 छोटा है, दिख रहा है, तो बताओ ये किधर को जाएगा? द ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट सर। समझ में आया ना? यही चीज मैं पूछना चाहता था कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि द वेक्टर, द लेंथ ऑफ द वेक्टर represents length of the arrow mark represents the magnitude of the vector. So इससे पता चला कि क्योंकि F1 F2 से बड़ा दिख रहा है, this block will move towards left. Okay. दूसरा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नहीं समझ में आ रहा है, उसके बावजूद कुछ बच्चे दूसरों को पूछ रहे हैं। वो बोल रहा है मेरे को कहाँ जो आया जो तू मेरे को पूछ रहा है। वो लास्ट बेंच का लड़का, उसको जो समझ में नहीं आता है उसके बगल वाले को पूछते हैं। वो बोलता है मेरे को भी नहीं आता, तू मेरे को पूछ रहा है। तुमको एक माइक्रोफोन क्यों दिया गया है? टू आस्क मी ओनली। हाँ ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे v1 इज ए वेलोसिटी, कितना से इट इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ध्यान से देखना, मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं। तो पहले मैं क्या करूंगा, गो फॉर ए ग्राफ पेपर। मैं ग्राफ पेपर में ऐसे दो लाइनें ड्रॉ करने वाला हूं, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं ग्राफ पेपर में दो लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। और आप जानते हो कि ये जो डायग्राम है ग्राफ पेपर में, हम इस डायग्राम में यहाँ पर चीजों को कह सकते हैं। ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, है कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलोगे। Still those girls are not telling. I'll ask teacher to remove their microphone. बोलो दोनों लड़की, समझ में आ रहा है? नहीं आया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, तुम लोग का आवाज एकदम नहीं आ रहा है। चिल्ला के बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है तो चिल्ला के बोलो। अगर मैं यहाँ पे इंडिया मैप बनाता हूँ, कलकत्ता कहाँ पे रहेगा? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कहाँ रहेगा? माइक्रोफोन के पास मुंह लेके बोलो। अगर इंडिया मैप में यहाँ पे बनाऊंगा, है ना, तो कलकत्ता कहाँ रहेगा? अरे लड़कियों को पूछ रहा हूँ, कहाँ रहेगा कलकत्ता? सर हम लोग तो कभी गए नहीं उधर, ममता जी रहते हैं, हम लोग तो गए। अभी ईस्ट में रहता है, कलकत्ता विल बी इन द ईस्ट। समझ में आया? लड़के बड़े स्मार्ट है, देखो बता देते। अच्छा लड़के बताओ, अगर कलकत्ता ईस्ट में है तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए। अब फंस गए ये लोग। वेस्ट बंगाल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल का वेस्ट है, इंडिया का ईस्ट है। जब अंग्रेज आए थे उनको क्या कहते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उधर से आए थे। समझ में आया? इस किस्म की पढ़ाई कर करके हम लोग ऊपर आए हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट बनने की ख्वाबें देख रहे हैं। मुंह में आवाज नहीं निकल रहा है, हड्डियों में दम नहीं है, और बैठे हैं एकदम स्मार्ट क्लासरूम में जहां पर हम सब कुछ करने की सोच रहे हैं। v1 is 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले आपको ग्राफ पेपर में ऐसा दो लाइन ड्रॉ करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाना है। हमें v1 वेक्टर को दिखाना है, हमें ऐसा लिखना पसंद नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं? ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। कैसे लिखेंगे ग्राफिकल फॉर्म में? बाय एरो मार्क। जो एरो मार्क बनाएंगे उसका लेंथ कितना होगा? 10 यूनिट्स। डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट, है कि नहीं? तो हमें ये v1 को लिखने के लिए एक एरो मार्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हम कहेंगे ये क्या है? इट इज v1। अच्छा, कितना लंबा? 10 यूनिट्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, इसको देख के पता चल रहा है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। बोले सर इतना आसान है? इतना ही आसान है। जब इसका यूज करना चाहेंगे तो देखेंगे क्या तकलीफ हो रहा है। अभी तो प्रेजेंट करना बहुत आसान है। क्या बात समझ में आया? हाँ, प्लीज कोऑपरेट। नहीं समझ में आया तो पूछो। मैं उन जैसे टीचर्स नहीं हूं कि तुम लोग समझो ना समझो, मैं अपना काम खत्म करके निकल गया। और कोई नहीं पूछोगे फिर मैं पूछूंगा, तुम नहीं बताओगे, अगले क्लास देखोगे आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है, आई एम अवेलेबल ओनली फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो मेरे से पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। अच्छा, दूसरा, सपोज आई वांट टू राइट दूसरा वेक्टर v2 वेलोसिटी। क्या है ये? 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट कर देते हैं, जगह अच्छा हो जाएगा। टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो हमें अब एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 12। किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट। ये है साउथ,
ये है वेस्ट, तो दोनों का बीचों बीच रहेगा। कितना लंबा खींचना है भैया? अरे इतना लंबा खींचो कि लेंथ विल बी 12 यूनिट्स इन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट डज दिस v2 रिप्रेजेंट? द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री। क्या बात समझ में आया? यस सर। अब डिफिकल्ट चीज बताने वाला, तीसरा वाला जो बड़ा कंफ्यूज करता है सबको, और जो लोग शांत रहते हैं, सुनते हैं, कुछ पूछते नहीं है, उनको तो एकदम समझ में नहीं आएगा, मेरा दावा है। इतनी बार बोलने के बावजूद जो लोग बोलने की कोशिश नहीं करे वो समझ नहीं पाएंगे। V3 चलो मानते हैं कि 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, कौन से डिरेक्शन में? टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। पहले इसका मतलब तो समझे, पूरा लिखते हैं क्योंकि कुछ लोग कॉपी कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 8 मीटर जाता है। वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा डायरेक्शन में? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमें एक एरो मार्क ड्रॉ करना है। कितना लंबा होगा वो? 8 यूनिट्स का होगा। कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन हुआ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थोड़ा ध्यान से देखो और सुनो। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया ईस्ट, तो ये क्या है? इट इज साउथ ऑफ ईस्ट। दिस जोन इज साउथ ऑफ ईस्ट। व्हाट इज दिस जोन? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बात समझ में आया? ये हो गया साउथ ऑफ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बातें समझ में आया? ये हो गया साउथ ऑफ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे नॉर्थ कहाँ गया? मेरा वाला नॉर्थ भी खा गया। ये नॉर्थ। तो हमें लिखना है टूवर्ड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ के तरफ 30 डिग्री। सो यू हैव टू ड्रॉ एन एरो मार्क। ईस्ट का नॉर्थ के तरफ कितना? 30 डिग्री। कितना लंबा? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या नाम है इसका? V3। क्या बातें समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अब अगर समझ में सचमुच आ रहा है, प्रूव दैट यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई से, और आपको बताना है कि क्या है वो वेक्टर। मैं यहाँ पे कोई एक नया वेक्टर आपके लिए रखा हूँ, फ्रेश मंगाया हूँ अभी चाइना से, वेक्टर V4, और ये एंगल कितना है? सपोज ये एंगल है 20 डिग्री। हम कहेंगे V4 इज कितना मीटर पर सेकेंड? वैल्यू नहीं दिया, दिया है मान लो ये 15 है, तो क्या कहेंगे? 15 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स। आगे की चीज बताने वाले को हीरो माना जाएगा आज की क्लास का, मैन ऑफ द क्लास। हाँ, टूवर्ड्स 20 डिग्री। हाँ 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ की नॉर्थ ऑफ वेस्ट? वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यू आर वेरी करेक्ट। मैं आपको जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहा था। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का वेस्ट की तरफ 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या आप में से हर कोई को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, एक्सरसाइज भी करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, तो आपको समझ में आ गया ये मतलब क्या है। हम बात कर रहे थे ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर का। इन दिस फॉर्म ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क। लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एंड वी हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स। Go to the next point. अगर कोई एक वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया है, क्या उसके मल्टीपल वेक्टर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? चलो सपोज देखते हैं। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वेक्टर है F। वेक्टर F आपको ड्रॉ करके दे दिया गया है। पूछा गया क्या बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आप क्या करोगे मैग्नीट्यूड जानने के लिए? यू टेक ए स्केल, मेजर द लेंथ। लेंथ आया 5 यूनिट्स, तो आप कहोगे क्या है? 4 से। अच्छा, तो 5 न्यूटन। वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड,
समझ में आया? तो कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। अगर ये कोई वेक्टर एफ है, सपोज ऐसा एक वेक्टर दिया हुआ है और आपको कहा गया मैं एफ बना दिया हूं, तुम बनाओ 2f। 2f का क्या मतलब होता है? 2f का मतलब होता है f का डबल। f का डबल मतलब हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो f का डबल होगा, मतलब ये जितना लंबा है उसका डबल लंबा होगा। क्या आपको समझ में आया? ये हो गया 2f। तो f दिया है तो हम 2f तो ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 3f कहेंगे तो भी कर सकते हैं। अगर कहेंगे f/2 ड्रॉ करो, ड्रॉ f/2, कैसा होगा? इसका आधा साइज का वेक्टर, छोटा सा नाटा सा, f/2। अगर मैं कहूं आपको ड्रॉ -f, क्या कोई दिमाग लगाएगा? f अगर ऐसा है इस डायरेक्शन में, -f क्या होगा? opposite direction. Yes, you understand. So you say -f is a vector looking something like this. इसी साइज का। कौन बड़ा, किसका लेंथ ज्यादा रहेगा, f का कि -f का? सेम होगा। सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, opposite होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? मैं आपको कहूंगा ड्रॉ ए वेक्टर -2f, तो ठीक है, -f का डबल कर दो, -2f हो गया डबल ऑफ -f। मतलब कोई एक वेक्टर दिया तो हम सारा वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये बात आपको फीलिंग में आया? Yes, sir. अच्छा, यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली चीज है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हुआ वो क्या हुआ? लेंथ ऑफ द एरो मार्क। क्या लेंथ ऑफ द एरो मार्क कभी नेगेटिव होता है? हम आपको कहेंगे ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर ऑन योर कॉपी। कैन यू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ -5 सेंटीमीटर? नो, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हरदम पॉजिटिव है। आपको कोई बोलेगा जाओ एक पेन खरीद के लाओ जिसका लेंथ होगा -20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मिल सकता है, -20 सेंटीमीटर कहां से मिलेगा? लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। और आप जानते हो कि यहाँ पर जो लेंथ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या बात समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रहे, वेक्टर नेगेटिव हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर बात समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। -f एक वेक्टर है, देखो वेक्टर नेगेटिव दिख रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। मैं कहूंगा सपोज ए मैन मूव्स 20 मीटर पर सेकेंड, ए मैन मूव्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड। मैं क्या बोला? स्पीड की वेलोसिटी। क्या लग रहा है आपको? मैं स्पीड बोला कि वेलोसिटी बोला? ए मैन मूव्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, क्या बोला? स्पीड की वेलोसिटी। स्पीड, क्योंकि मैं डायरेक्शन बोला ही नहीं हूं। अच्छा, मतलब स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। मैं अगर कहूंगा ए मैन मूव्स -20 मीटर पर सेकेंड, ए मैन मूव्स विथ -20 मीटर पर सेकेंड, कैसे हो सकता है? इज द स्टेटमेंट करेक्ट? अब बोलोगे स्टेटमेंट इज इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट। लेकिन मैं अगर कहूंगा ए मैन मूव्स विथ -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, क्या मतलब हुआ? इट मूव्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? When I say -20 meter per second towards east, I am talking about velocity, the vector, which can be negative. But the magnitude speed cannot be negative. Magnitude of a vector can never be negative, is always positive. कहने का मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, तो -f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर ये f था तो ये -f था, इसका जितना लेंथ होगा इसका भी वही लेंथ होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ -f भी 10 ही होगा। डोंट से -10। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2f?
क्या कहोगे? 20 देखो कितना मस्त समझ में आ रहा है। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ -3f, 30 का 30 -20 30 और -30, -30 अरे माइनस लोगों, ए माइनस वालों माइनस करो क्लास से। अभी भी बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड कभी माइनस होता ही नहीं है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। -3f मतलब एक -f का उल्टे डायरेक्शन में एक लाइन लो, उसका लेंथ कभी नेगेटिव होगा क्या? तो -3f का मैग्नीट्यूड क्या होगा? +30 और -30। यस, समझ में आया? वेक्टर कैन बी नेगेटिव बट इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मैं ठीक से समझा पा रहा हूं? अब बताओ क्या होगा इसका वैल्यू? 4 इंटू ये बताओ ये क्या होगा? f दिया है 10, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 इंटू 4 40। अच्छा, ये सब भी समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा -5f, ये वैल्यू क्या होगा? -50। अब समझ में आना चाहिए, ये है 10 और ये है -5, ये हो गया -50। जेई मैन में का क्वेश्चन है, f दिया था, -3f का वैल्यू पूछा था। आप जैसे कुछ लोग वहां पर बैठे थे जो ढंग से पढ़ाई नहीं करते थे, वो -30 लिख के आ गए और गए, उनका उड़ गया सब। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। समझ में आया? यस सर। यस। पहला क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आज की क्लास हम लोग इतनी ही पढ़ेंगे। अगले क्लास हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़ने वाले हैं। नो वे यू मिस द नेक्स्ट क्लास। और जो लोग एब्सेंट हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि ये मैं वीडियो आज शेयर भी कर दूंगा, जस्ट वॉच दिस वीडियो, दोबारा देखो, समझो और फिर अगले क्लास में आओ। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक ले जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्ते सर। नमस्ते।